इसकी कहानी है पुणे महाराष्ट्र के। सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है और यकीन मानिए ये कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान कितना हद तक गिर सकता है और ये कहानी सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। 14 इयर्स की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था रानी अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई के बनवाड़ी थाना क्षेत्र में रहती थी। रानी के मम्मी पापा अपना घर चलाने के लिए उधर ही पास के एक नर्सरी में पौधों को देखभाल करने का काम करते थे। एक दिन रात के करीब 9 बज रहे होंगे। रानी अपने घर से निकलकर पुणे रेलवे स्टेशन पर चली जाती है अपने एक दोस्त से मिलने, अपने मम्मी पापा को बिना बताए, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कई घंटों तक अपने दोस्त का स्टेशन पर वेट करती है लेकिन वो आता नहीं है। वो परेशान होकर इधर उधर देखती रहती है, बहुत ढूंढने का कोशिश करती है। स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होते हैं लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। उधर ही एक ऑटो वाला खड़ा रहता है जो रानी की हरकतों पर नज़र रखता है कि वो क्या कर रही है। उसे पता चल जाता है कि वो बच्ची अकेली है। वो रानी के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो। वो छोटी सी बच्ची उसे बाहरी दुनिया की क्या ही खबर होगी। वो उसे सारे स्टोरी बता देती है कि मैं अपने मम्मी पापा को बिना बताए अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ स्टेशन पर। वो ऑटो वाला बोलता है कि हमारा फ्रेंड भी तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो बच्ची उसके ऑटो में बैठ जाती है। वो स्टेशन से बाहर थोड़ी दूर पे उसे लेके जाता है और ऑटो वाला बोलता है कि लो तुम पानी पी लो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। वो बच्ची पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद बेहोश हो जाती है। ऑब्वियसली पानी में कुछ नशीली पदार्थ मिला हुआ था जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई। वो ऑटो वाला कई घंटों तक उसे अपने पास रखता है, उसके साथ गलत हरकतें करता है। फिर जब उसका मन भर जाता है वो उसे एक होटल में लेके जाता है। होटल के कमरे में पहले से ही 12 लड़के मौजूद थे वहाँ पर। फिर उस कमरे में ले जाने के बाद उन लोग का पूरा सेटिंग था वहाँ पे। होटल वाले से पूरा बात हो चुका था। वो लड़की जब तक थोड़ा थोड़ा होश में आती है वो बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है लेकिन कोई उनका नहीं सुनता है क्योंकि वो एक 14 साल की एक छोटी सी बच्ची थी और उधर पहले से ही 12 लड़के मौजूद थे। उस बच्ची से ज़बरदस्ती सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। बिना कपड़ों के उसे उस कमरे में छोड़ दिया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, चीखती है, सब बारी बारी से उसके साथ गलत हरकतें करता है। 24 घंटे तक वो बच्ची परेशान होती है, चिल्लाती है, बचाने के लिए गुहार लगाती है लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता है। 24 घंटे तक उसे बिना खाना पानी के उस कमरे में रखा जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती है, खाना मांगती है, एक लड़के को उस पर दया आ जाती है और उस बच्ची को लेके दादर रेलवे स्टेशन पर जाकर छोड़ देता है। जब सुबह होने वाला होता है तो 2 सफाई कर्मचारी वहाँ पे आता है और वो बच्ची को देखता है। दोनों उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और वो दोनों भी उसके साथ वही हरकतें करता है जो वो बच्ची 24 घंटे से झेल रही थी। 5-6 घंटे तक वो उसे अपने साथ रखता है और फिर फंसने के डर से उसे चंडीगढ़ के एक ट्रेन में बैठा देता है। वो लड़की डरी सहमी सी कोने में चुपचाप बैठी रहती है। 2 दिन से वो बच्ची भूखी प्यासी रहती है, कुछ खाई तक नहीं रहती है। बहुत सारे आदमी ट्रेन में उस बच्ची को देखते हैं लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। वो बच्ची जब किसी भी आदमी को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। न वो बोलती है, न किसी से खाना मांगती है, न पानी मांगती है, चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। तभी वहाँ जीआरपी पुलिस वाले आते हैं तो उनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। वो पास में जाते हैं तो वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। वो पुलिस वाले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो बच्ची को अब सारे आदमी
उन्हीं सब जैसे लगता है और वो कुछ नहीं बोलती है। वो पुलिस वाले के लाख पूछने के बाद भी वो बच्ची इतनी डरी रहती है, इतने सदमे में रहती है कि वो कुछ नहीं बोलती है। पुलिस तुरंत ही चाइल्ड वेलफेयर वालों से कनेक्ट करते हैं और उन्हें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बुलाते हैं। वहाँ पे 2-3 लेडीज़ आती है। एक लेडीज़ वो बच्चे से पूछताछ करती है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करती है, काफ़ी ज़्यादा उसे कंफर्टेबल फील कराती है। फिर जाके वो बच्ची बोलना शुरू करती है और सारा स्टोरी उन्हें बताती है। वहाँ पर जितने भी आदमी थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस वाले, चाइल्ड वेलफेयर वाले सब रहते हैं। और वो उस बच्ची की दर्दनाक कहानी सुनकर सबके आंखों में आंसू थे। फिर चंडीगढ़ से फ्लाइट के द्वारा उस बच्ची को मुंबई से भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है। उस बच्ची का ट्रीटमेंट जिस हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पर सारे स्टाफ, डॉक्टर, नर्स जितने भी थे सब लेडीज़ थी, क्योंकि किसी भी जेंट्स, किसी भी आदमी को देख के वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती थी, काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। इसीलिए वहाँ पर किसी भी मैन का आना अलाउड ही नहीं था। पुलिस वाले भी अगर पूछताछ के लिए आते थे तो वो भी लेडीज़ थी। वो बच्ची को आदमी से इतना ज़्यादा डर लगता था, काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुकी थी। उसको लगता था कि सारे आदमी एक ही जैसे होते हैं। इसीलिए वहाँ पे सारे स्टाफ सब लेडीज़ थी। इसके बाद बच्ची के मम्मी पापा को बुलाया जाता है और फिर बच्ची का ट्रीटमेंट होता है अच्छे से और वो अपने घर जाती है। इस केस में 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 12 लड़के को, 2 सफाई कर्मचारी, 1 ऑटो वाला और 1 होटल के स्टाफ को, जो इसमें शामिल थे, सबको अरेस्ट किया जाता है। धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका, जो उस बच्ची को समझे, उनकी मदद की। आजकल इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं।